प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। महंगाई से ज़्यादा लोग जो फेस कर रहे हैं बैड गवर्नेंस फेस कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक बुज़ुर्ग हमें बता रहे थे कि अंडा ख़रीदने गए हैं, तो कल उन्होंने जब अंडा ख़रीदा तो वो 20 रुपये का था, आज वही अंडा ख़रीदने गए तो 30 रुपये में उन्हें मिला। तो इस तरह की मार्केट में फ्लक्चुएशन जो है ये कंट्रोलेबल है, लेकिन कहीं भी आपको इस पे गवर्नमेंट की तरफ से तवज्जो या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ध्यान आपको इस पे नज़र नहीं आएगा। मंडी के हालात आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। सियासी मौसम नहीं बेहतर हो रहा ये होना भी नहीं, क्यों? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। सियासी मौसम ख़राब हो गया। ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ इमरान खान खान साहब क्या? खान साहब तो आप क्या समझते हैं कि उनका कसूर है? ज़ाहिर है मुल्क का खैरा छोड़े तो फिर है ना। साल हो गया वो तो अपोजिशन में है। ये तो छोड़ो बहरहाल इस चीज़ को। अच्छा, क्या खरीदने आए हैं? खरीदने हैं सब्जी वगैरह खरीदेंगे, आलू खरीदेंगे, प्याज खरीदेंगे, टमाटर खरीदेंगे। महंगाई के हालात को बेहतर हुए कि उस तरह ही काम कोई चीज़ महंगाई उसी तरह ही चल रही है फ़िलहाल तो। कोई फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं, फ़र्क तो नहीं पड़ा किसी तरह का भी? किसी तरह का भी नहीं। आप सारा दिन शॉपिंग वगैरह करते रहते हैं तो इसी तरह ही? इसे आपके सामने का शॉपिंग करने आया हूँ, देख लो फ़र्क नहीं पड़ा। वो ही है रेट जो पहले थे। जो रमज़ान में था ना वो रेट वो ज़्यादा था, थोड़ा सा वो कम हुआ है रमज़ान की निस्बत थोड़ा गिरा। हाँ, बाकी उसी तरह ही? बाकी उसी तरह ही है। पेट्रोल से लेकर सुई गैस से लेके आप जो रिक्शों वाली गैस है, LPG, उससे सारा कुछ, बिजली का बिल, हर चीज़ वो ही है, हर चीज़ वो ही है रेट। आपका काम कैसे चल रहा है? शुक्र अल्लाह पाक का। काम वो नहीं है जो पहले था। क्या मेरा करते हैं सरिया का काम है। उसमें कोई नहीं, रेट इतने हैं कि बारे में नहीं आता। कराची से माल आता है मेरा सरिया, तो इधर आता है लाहौर में, तो सरिया मिल है अपनी, मगर वो काम नहीं है जो पहले था। मिलें बंद पड़ी हैं, रेट ही इतने हैं। हाँ, ये भी तो बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी छोटे हैं, पढ़ रहे हैं। पढ़ा रहे हैं अच्छे तरीके से? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक दा, उस परवरदिगार दा करम है कि उस मालक दा बड़ा शुक्र है, तो बच्चे पढ़ते हैं। अब तो हर दूसरा बंदा रिक्शा ड्राइवर या कोई भी इंटरव्यू करें तो वो बताता है मैं बच्चे पढ़ा ही नहीं रहा। ये नौबत आई हुई है। पता है क्या, वो बेचारे देखो ना, मेरा तो कारोबार अपना है ना, इसलिए जो मज़दूर आदमी है वो कैसे पढ़ाएगा? अगर वो 2000 या आप ही बताओगे, वो किराए का घर है, सब्जी कितनी महंगी है, पेट्रोल, हर चीज़ देखो ना कहाँ जा रही है। तो बच्चे पढ़ाए या घर का सड़कट चलाए, वो कैसे करेगा? वो आप भी समझदार हो, वो कैसे चलाएगा वो सड़कट? आपका शुक्रिया, आपने मुझे समझदार का। नहीं, आप खुश रहें। हाँ हो, आप कह रहे हैं, देख लो ना, ठीक कह रहे हैं, आपका शुक्रिया। कैसे वो चलाएगा? ठीक बात है, नहीं चला सकता। अगर वो सारा दिन रिक्शा चलाता है, वो किराया का रिक्शा है, वो नहीं बजट नहीं बन सकता। हाँ, कहाँ के लिए बच्चे वो पढ़ाएगा, जहाँ घर का खर्चा चलाएगा, जहाँ बिल उतारेगा, जहाँ किराया देगा घर का। आप देखो ना, ये बड़ी अहम बात, बड़ी अहम बात है। यही वो वजह है कि वो नहीं भेज रहा, नहीं भेज रहा, उनके बच्चे नहीं कहता है कि 3-4 हज़ार वो कमा लाएं। बिल्कुल वो बिल्कुल, मुझे दे दें, उससे मेरा देखो ना, अगर 1000 रुपया भी वो कमा रहा है तो 1000 से क्या करेगा? वो 30,000 महीना बनता है, 15,000 या 10,000 तो मकान का किराया है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है। जो तबका 30 में गुजारा करता था, अब वो 60 उसके पास हों तो वो थोड़ा बहुत गुजारा कर पाए। 60 भी कम है, 30 वाले के लिए, 30 वाले के लिए तो फिर जाहिर है वो बच्चों की फीस देखो सांस ना, निकलने के लिए सिर्फ 60 कम से कम होना चाहिए। वो प्राइवेट तो वो नहीं दाखिल करा सकता, वो सरकारी स्कूल है जो पढ़ सकते हैं बच्चे। आप देखो, महंगाई तो खीर हो गई है। ये अल्लाह ही है जो हम पर रहम कर रहा है, बस ये नहीं कर रहे लोग। अल्लाह पाक का शुक्र है उस परवरदिगार का को जो चला रहा है इस सड़क को। बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम के लिए, कोई थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। किधर आप? जी इधर काम सही से चल रहा है? काम क्या चलना है, पिछले महीने 5,000 रुपये का बिल आया गैस का,
इस महीने आ गया 18,000 रुपया बिल। कहते जी मीटर चेक कराओ, दरख्वास्त दी है, लीकिंग हो रही, कहीं से कोई समझ नहीं लग रही कि ये की हुकूमत क्या करेगी गरीब आदमी के साथ। नहीं कोई समझ लग रही। तो आपका क्या आजकल रिटायर्ड ज़िंदगी गुजार रहे हैं? जी रिटायर्ड ज़िंदगी घर में गुजार रहे हैं आराम से। बच्चे क्या कर रहे हैं माशाल्लाह? बच्चा एक सेलमैन ही करता है आज़म मार्केट में। गुजारा ही बस चल रहा है। गुजारा भी नहीं चल रहा, उससे 2,000 पकड़ लो, उससे 5,000 पकड़ लो, उससे 6,000 पकड़ लो, इस तरह गुजारा हो रहा है। उधार पे चल रहे हैं। उधार पे चल रहे हैं भाई, गुजारे पे नहीं चल रहे, उधार पे चल रहे हैं। क्या समझे, बस अल्लाह पाक ही है, कोई रहमत फरमा दे तो उसकी मेहरबानी है। खुद करते हैं आप शॉपिंग खरीदारी खुद करते हैं? जी खुद करते हैं। महंगाई रोज़ बड़ी होती है। रोज़ बढ़ती है। ये नहीं होता कि एक दिन है तो अगले दिन। परसों 20 रुपए का अंडा लाए थे, सुबह लाए हैं 23 रुपए का अंडा। और सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि एक दुकानदार को बोलो ना, वो चीनी दे रहा है 120 रुपये, तुम 130 रुपये मांग रहे हो, वो कहता है मैंने तुम्हें फ़ोन किया है, वहाँ से जाकर ले लो। ये बदतमीज़ी हो गई है, बदअखलाक़ी हो गई है मुल्क के अंदर। दुकानदार कहता है कि मैंने कौन सा आपको फ़ोन करके बुलाया? कहता है मैंने फ़ोन किया है कि तुम मेरे से आके लो, वहाँ आप से उधर ही चले जाएं जहाँ से मर्जी ले लो। जाके ले लो। ये बदअखलाक़ी, वो लिहाज ही नहीं करता। लिहाज वाली बात ही नहीं रह गई। उनको पता है कौन पूछने वाला है, ये बात है। कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपको पसंद है? कौन पार्टी सी? कोई नहीं, पार्टी ये पसंद है, पेड पार्टी। पेट पार्टी पसंद है। हम तो वो चल ही नहीं रहा। कोई अल्लाह का नेक बंदा आए, हाँ। ये इन से जान छुड़ाए या हमें मौत दे दे, बस, और कोई बात नहीं है। ये बात है। हल कोई समझ आता है इन चीज़ों का? हल बस, हल क्या होना है। आपकी कितनी एज हो गई माशाल्लाह? 74 साल एज हो गई। 74। जी, हमने ऐसी हुकूमत नहीं देखी, ऐसी महंगाई नहीं देखी सारी ज़िंदगी में। आपके 74 सालों में जी कौन सा दौर आपको लगा जो सबसे अच्छा बेहतर? दौर अयूब खां था। ये लाहौर के लोगों को जितने भी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर गुजरे हैं जी जी, और जितने भी जिन लोगों ने मार्शल लगाए हैं, माशाल्लाह वो लोग क्यों लाहौरियों को ज़्यादा पसंद है? मार्शाल्लाह में। और ये जो जनरल ज़िया का दौर था वो बेहतर था। 11 साल उसने हुकूमत की है, 1 रुपया नहीं बढ़ा। ये आए हैं जिस दिन से 1 साल से आए हैं, 1 साल में 70 साल में हमने महंगाई नहीं देखी जो इन्होंने कर दी है। हम तो अल्लाह के आगे ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह या हमें मौत दे दे या इन चोरों से खलासी करा दे, बस। 70 साल में हमने इतनी महंगाई नहीं देखी। हर रोज़ महंगाई है, हर रोज़ महंगाई है, हर रोज़ महंगाई है। तो आप इन सारी महंगाई की वजह से घर में बच्चों को डांटते होंगे, फिर वो डांट खाते होंगे अब्बा से? बात ये है कि हर घर में लड़ाई है, हमारे घर में थोड़ी लड़ाई है। हर घर में किचन से लड़ाई है, बिल से लड़ाई है कि तुम बत्ती ज़्यादा बालते हो, तुम गैस ज़्यादा इस्तेमाल। हर घर में लड़ाई है। कौन सा घर है जहाँ बिलों से नहीं लड़ाई हो रही, किचन से नहीं लड़ाई हो रही? कोई ऐसा घर बता दे। हर जगह यही हाल। हर जगह यही हाल। अभी आप मंडी खरीदारी करने आए हैं? बस देख रहे हैं कोई कि 10 रुपये 5 रुपये कहाँ से सस्ता मिले वहाँ से ले लें। हमने तो लेना किलो ही है ना जी, किलो प्याज, कोई किलो आलू। तो देख रहे हैं कि 10 रुपये 5 रुपये कहाँ कम है, वहाँ से ले लें। अब वो आप सर्वे कर रहे हैं सर्वे अभी, कर रहे हैं। है ना? हाँ जी, आप ना बहुत ख्याल रखें आप। आपकी मेहरबानी सर। शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया अपना। नहीं, आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा, हम टीवी में देखते हैं आपका। ये चैनल ही बहुत आपका अपना अच्छा। चैनल है, नहीं, लाहौर टीवी जो आप है। बहुत अच्छे हैं। बहुत आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ठीक है, ये हाँ जी, तकरीबन। आलूओं का आपके पूरा बोरा ले लिया माशाल्लाह। हाँ जी, वो 5 किलो है ये? नहीं सर, 5 किलो ये है। ये ज़्यादा है? हाँ जी, कितने में मिला है? ये सर 250 रुपये, 250 रुपये। मौज लग गई, और क्या चाहिए आपको? बॉयल कर करके खाएं, हमसायों को भी खिलाएं। बेसिक मेरा काम ये मोहल्ले में बांटें आलू। नहीं, मैं काम करता हूँ आलू की टिक्कियाँ बनाते हैं? आलू चने दही भल्ले का काम है। आलू चने और दही भल्ले, वाह वाह वाह। ठीक काम चल रहा है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अमीर आदमी होंगे। अल्लाह की ज़ात का शुक्र है बस। अपना ख्याल रखें। तबीयत कैसे है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह। मौसम तो बड़ा आज शुक्र है उनकी ज़ात दा जिस हाल च रखे जनाब। देखें आज मौसम पकड़ा ही नहीं दे रहा, हाँ, है ना? इस तरह ही है। तो अच्छे मौसम में आपका मूड अच्छा हो जाता है?
ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਆਪ ਡਾਲਦਾ ਮੌਸਮ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੂਡ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਇਨਸਾਨ। मूड का हालात से ताल्लुक है, हाँ मौसमों से कोई ताल्लुक नहीं। मौसम तो अल्लाह की रहमत ना है, अल्लाह की रहमत ही है जेड़ा भी मौसम है। नाम आपका पूरा भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद अरशद जनाब। अरशद भाई, ये आप क्या काम है, कोई कारोबार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आजकल? काम तो कुछ नहीं कर रहे, सोने काम था वो बस बंद हो गया, तो अब नहीं काम कुछ कर रहे। अब फिर तो गुजारा कैसे कर रहे हैं? गुजारा बेटा था बाहर गया हुआ, वो भी आ गया हुआ है। हाँ जी, तो अब है कि इंशाल्लाह ताला करेंगे काम, क्यों नहीं करेंगे काम, को बगैर गुजारा ही नहीं है। भाई साहब, ये महंगाई के कोई हालात सेट हैं या सेम? भाई, जब तक ये लोग मंडी नहीं ना, कोई भी बड़े से लेके छोटा लग, जब तक ये सूद नहीं ना छोड़ेंगे तब तक मंडी नहीं खड़ी होगी सर। क्योंकि चेक नहीं करते कोई आगे, कीमतें घूमते चेक कोई नहीं होती? कौन चेक करता ये है? आपको गोभी किस तरह मिली आज? मैं 80 रुपये किलो ले आया जी। गोभी का क्या रेट है जी? 70 रुपये रेट है। गरीब बंदे को गोभी के पीछे 10 रुपये देखें, टीका लग गया। 80 इधर से लिया सामने, ये पड़ा है, ये बैठा हुआ है इधर। आप आए 1 सेकंड के लिए, इनके स्कूटर का ख्याल रखा जाए। कोई बात नहीं, इसलिए किसी ने खड़ना है। नहीं अब ना ऐसा ना हो कि 10 रुपये बचाने के चक्कर में 70,000 का स्कूटर जाता रहे। ऐसा नहीं होगा, बाखुदा ऐसा नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, 70 रुपये किलो? कैसे किलो? 70 रुपये पाओ जी। 70। क्या हाल है उनके? सेहत बुजुर्गो किस तरह है? 80 रुपये लिए जी। 70 रुपये यार ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ 70 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ, 70 ਹੀ ਲਾਈ। 70 ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ VIP ਗੋਭੀ 80 100 ਵੇਚੀ ਦੀ, 80 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 70 ਰੁਪਏ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, 70 ਰੁਪਏ ਪਾਉਣੇ ਪਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ 180 ਰੁਪਏ ਕੱਟੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 500 ਚੋਂ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜੇ, ਵੇਚਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 70 ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਜੇ 20 ਵੱਧ ਆ ਗਿਆ देख लें। मैं वीर को तेरे को खराद नहीं लेना आया सोने। नहीं, वो नहीं कह रहे, ये नहीं कह रहे। ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ। ये तो हमारे हाल है, कोई पूछेगा ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आपको 20 रुपये लेते गुस्सा क्यों आ रहा था? नहीं, मैंने तो गुस्सा तो ये आ रहा था, तू पहले तो कुछ कह रहा है मुंह पे, मेरे सफ़ेद दाढ़ी है, मेरे ऊपर झूठ बोली जा रहा है। गुस्सा मुझे ताज़ा आ रहा था कि तू 80 रुपये मुझसे बोले, मैं तेरे को ये लो 100 बेच रहा हूँ, 80 ले लो जी। मैं कहा लो जी, बात तो ये है मेरे भाई, किसी का कोई हाल नहीं है। देखें, आपकी 10 गोभी के पीछे भी उन्होंने हाँ जी, जो प्राइस कंट्रोल रेट है उसको नहीं मद्देनजर रखता, और वो कह रहे हैं मुझे गलती लग गई। गलती क्यों लग गई? हाँ जी, 70 रुपये वो वाजे दे रहा है, वो कोई महंगा नहीं दे रहा। आपके साथ उसको गलती लग गई होगी, उसे ऐसा नहीं है यार उसने मुझे कहा 100 रुपये हम बेच रहे हैं बाबा जी, आपसे 80 लगा लेंगे, तो आपका मैं क्या नाम पागल है? हूँ, मैं झूठ बोल रहा आपका हूँ। क्या नाम है? मेरा हैदर अली। हैदर भाई, यहाँ से ख़रीदारी करते हैं, हाँ, प्राइस कंट्रोल रेट के मुताबिक मिलता है? बस ठीक ही है, गुजारा हो रहा है बस। अब क्या कर सकते हैं, महंगाई है, वो पीछे से महंगाई हुई है, ये क्या कर सकते हैं दुकानदार? अब आपके सामने ही है सारा। अब वो जब पूछो महंगा तो वो कहते हैं भैया महंगा लाएंगे तो महंगा बेचेंगे ना, कसूर इनका है, वो यही कह देते हैं। रेट खोलो ही नहीं रहा किसी चीज़ का, महंगाई खड़ी हो रेट तो लिख के लगाया हुआ है, लेकिन उस पर बेचते नहीं है ना। बेचते नहीं। बोला महंगाई तो रुकी नहीं रही है, रोज़ के रेट है। जब बाजार जाओ जब उसके नए रेट होते हैं। महंगाई रुक जाए ना तो कुछ समझ में आता कि यार ये कोई रेट सबके साथ ही है, ये सबके साथ ही हो रही है। हमको अकेले थोड़ी हैं, सबके साथ ही है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए अपना रहम करे। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ। क्या हुआ जी, क्या हुआ भाई सामने? ਚੰਗੇ ਗਏ ਉਹੀ ਐਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਟੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ 90,000 ਫੌਜ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਟੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਟੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕੋ ਫਲਾਣਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, बड़ी अच्छी गल। क्या नाम है आपका? शाहिद मेरा नाम है। शाहिद भाई, क्या करते हैं आप? खुदा का खौफ खाए, उसकी हिस्ट्री पढ़ के देखें, वो बंदा उस जैसा तो बंदा ही कोई नहीं था। मैं तो बड़ा छोटा था, लेकिन लोगों से पता चला है, उसकी हिस्ट्री पढ़ी है। बैनुल-अक़वामी सतह में जिसका नाम था ना वो उसका था। अक़वाम मुत्तहिदा में जिस बंदे ने कागजात फाड़े थे ना वो पट्टो था। आपको बोलना पट्टो ने सिखाया है, ये किसी ने नहीं सिखाया। पट्टो नहीं है, लेकिन उसके जो काम थे ना वो गरीबों के लिए थे। अवाम सारी ज़िंदगी कभी किसी की नहीं बनी। हम तो ये कह रहे हैं वो पट्टो इसीलिए तो बेचारा चला गया अवाम के सर पे। सबसे बड़ी बात तो ये है, उसकी बेटी है, वो भी कुछ करना चाहती थी, लेकिन आप लोगों ने उसको भी नहीं कुछ करने दिया। अब ये आ गए हैं,
वो एक वो बेचारा रो रहा है, इनकी आपस में वो पड़ी हुई है, बेड़ा गर्क आवाम का हो गया, गरीबों का। ना को बेचारा रोटी खा सकता है, ना को कुछ कर सकता है। मुझे पहले ये बताएं भाईजान, मुल्क जो हुक्मरान होते हैं ना, घर का सरबराह, उसके ऊपर चलता है अपना घर। हमारे हुक्मरान ही नहीं अच्छे यार, कम से कम गरीबों को देखना चाहिए। इनका दीन मज़हब किसी का नहीं है। यहाँ पे कोई रेट लिस्ट आज ये है, सुबह कुछ है, शाम को कुछ है, इस तरह नहीं होता। ये ज़िंदगी जो है ना, कम से कम ये देखें कि एक ही आया था हुक्मरान, वो भट्टो था, जो आर्मी बैंक बनाना चाहता था, वर्ल्ड बैंक बनाना चाहता था, जो आवाम को खुशहाली देना चाहता था। ये थोड़ी है, वो जुल्फ़कार अली भट्टो था, जनमनबाज है, उसके अलावा कोई नहीं है। हमने नहीं देखा कि ऐसा दलेर, ऐसा अच्छा इंसान जो माँ ने पैदा किया था, वो जुल्फ़कार अली भट्टो था। ये भी कह रहे हैं वो है, ये है, कोई नहीं है, ख़त्म हो गई। आजकल क्या हालात हैं आपके नज़दीक, और कोई बेहतरी का इम्कान आपको नज़र आता है? भाईजान पहले ये आपस में जो झगड़े हैं इसको तो ख़त्म करें ना। अल्लाह ताला इन लोगों को हदायत दे, गरीबों के लिए कोई अच्छा सोचें। देखें महंगाई कम करें, आटा कहाँ पे चला गया, एकदम ही बढ़ गया, सारा कुछ कहाँ पे चला गया। बेसिकली नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ लोग बड़े अच्छे थे, उन्होंने बड़े बड़े अच्छे काम किए, समझ से बाहर। अब पता नहीं क्या हो गया, ये तो हम खुद समझ नहीं आ रही। उन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं, ये मोटरवे बनाई, उन्होंने रिंग रोड बनाए, ये उन्हीं के काम है। वरना आज तक बताएं, जो 3-3, 4-4 साल जिन्होंने लगाए हैं, उन्होंने एक आने का काम भी नहीं किया यहाँ पे। तो पहली बात तो ये है, किसी ने कुछ नहीं किया, इन्होंने कुछ किया है। लेकिन अब ये जो कह रहे थे कि जी हम ये करेंगे, वो करेंगे, अब कुछ नहीं नज़र आ रहा। रमज़ान में देखे लोग कितने परेशान हुए, आटा, चीनी, घी सबसे, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं करके दिखाया। मेरा सोशल मीडिया के ऊपर एक नाम है, 10 मिलियन मेरे फॉलोअर हैं। ग्रेट सर, 10 मिलियन। इंस्टा के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर भी, सब सारी दुनिया में टिकटॉक के ऊपर देखती है। आप लेकिन उसमें मुझे तकलीफ होती है, हम कहते ही नहीं है किसी के बारे में। अपने पेजेस पे क्या करते हैं अपना? मैं मोटिवेशन वीडियोस बनाता हूँ, इसीलिए अच्छा, जो हालात चल रहे हैं इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, व्लॉग्स वगैरह करते हैं, मीडिया बनाता हूँ उसके ऊपर। Great, सारे जुल्करनैन हो गए, शायद मुझे वो देखता हो, जन्नत मिर्ज़ा, मनीफ फिज़ा, ये सारे जितने भी देखते हो, सब्जी वाले, वो सब मुझे जानते हैं, मुझे बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं, मेरे साथ होते हैं, मेरे से वीडियो बनाते हैं वो। लेकिन कहने का मकसद ये है कि कम से कम हम मोटिवेशन इसलिए बनाते हैं कि गरीब आदमी है, किसी को बेचारे को कोई कुछ देता नहीं है। यहाँ पे तो 1 रुपया नहीं किसी को देता कोई। बात ये है कि कम से कम उनको सोचना चाहिए। बस ये है कि अल्लाह ताला हदायत दे इन लोगों को कि ये कुछ ना कुछ करें, पाकिस्तान के लिए कुछ करें, क्योंकि पाकिस्तान बहुत प्यारा मुल्क है हमारा, बड़ी अच्छी कंट्री है, बड़े अच्छे लोग हैं। लोग बेचारे को 4 उधर हो जाते हैं, 4 दूसरी पार्टी में हो जाते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। अगर एक इत्तेहाद किया जाए, एक हो जाए कौम, तो मैं कहता हूँ पता नहीं कहाँ तक ये काम चल सकता है। बस यही चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस पाकिस्तान के ऊपर रहम करे। पता नहीं, ये देखिए रमज़ान इतना प्यारा गुजरा है, तो आज अल्लाह ताला की रहमत है। मई में तो इतनी गर्मी होती है, बंदा सोच भी नहीं सकता। ये अल्लाह के कोई नेक बंदे हैं जो हाथ उठा के दुआ करते हैं, और आज ये देख रहे हैं आप कितनी प्यारी हवा चल रही है। ये सिर्फ उनकी दुआएं हैं, उन बुज़ुर्गों की दुआएं हैं, उन लोगों की दुआएं, उन माओं की दुआएं हैं। बाकी ये है कि इनकी मेहरबानी है, ये कुछ कमी करें, बस यही रिक्वेस्ट है। कुछ रेट लिस्टें चेक करें। खुद शॉपिंग करते हैं सर आप? ज़्यादातर ही करता हूँ, और क्या करना है। क्या कितना फ्लक्चुएट है बड़ा मार्केट यहाँ? हाँ है ना, घी में कितना आगे चला गया सारा निज़ाम। अब ये टमाटर हैं, ये मैं कहता हूँ रो के नीचे आए हैं। ये पहले कितने कहाँ पे थे, 300-400 प्याज था, कहाँ पे था। अब ये पंजाब का आने टमाटर पंजाब का आ रहा है ना जी, टमाटर वो सैलाब की वजह से ना, सस्ता मिलना शुरू हो गया। सैलाब की वजह से जो कंटेनर आए बाहर से, हमें वो जो आपको पता आड़ती होते हैं बड़े बड़े, उन्होंने साइडों पे लगा लिए। लोगों को तो उन्होंने महंगाई पे देना ना, गवर्नमेंट आगे से मंगवा देती है, लेकिन ये आगे भेजते ही नहीं है। आगे इनका रेट वही रहेगा जो है। कम से कम ये सोचना चाहिए, इन लोगों को पकड़ना चाहिए जो आटा, घी, ये चीज़ें ये छुपा के रखते हैं गोदामों में। इनको देखना चाहिए कि उनको भी खुदा को याद करना है। देखें, आपके नज़दीक अभी भी बेहतरी के इम्कानात मौजूद हैं या मादूम हो गए सारे? अभी तो कुछ नहीं नज़र आ रहा। मैंने देखा है कि लोग पासपोर्ट बना रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं, 4-4 लाइनें लगी हुई हैं 22 सड़क के ऊपर। वो कह रहे हैं यार इस कंट्री से चले ही जाएं, हम कहीं ना कहीं निकल जाएं। अगर इधर रह गए ना तो यहाँ तो हम ख़त्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताएं डॉलर का रेट कहाँ पे जा रहा है? आप देख रहे हैं इस चीज़ को, कहाँ पे जा रहा है? हर चीज़ बढ़ रही है। एक बंदा 100 रुपये में यहाँ से स्टेशन से होके आ सकता था पेट्रोल डलवा के, बड़े आराम से। अब तो कोई चक्कर ही नहीं है। अब तो 500 का डलवाएं तो शादरे से होके नहीं आ सकता बंदा। ये आलम है यहाँ का। आप मुझे बताएं क्या करेंगे?
किसको रोकेंगे, किसको कहेंगे यार आपकी मेहरबानी है, डॉलर में कमी करें, इसमें कम अज़ कम इसमें कमी करें? कहाँ पे जाएं मुझे बताएं, कौन कहेगा? ये कर सकते हैं बेचारे ये लोग? ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये यहाँ पे सिर्फ अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं। अब बस अल्लाह उनको हदायत दे, अल्लाह करे जुल्फ़िकार अली भट्टो जैसा कोई बंदा आए। वो था बंदा, क्या बात है, उसकी अज़मत को सलाम है जी। उस जैसा मैं कहता हूँ कमाल लीडर नहीं देखा। वो माँ ने एक ही पैदा किया था और वाकई वो कुछ करना चाहता है। ये आपको भी पता है, वो वर्ल्ड बैंक बनाना चाहता था यहाँ पे कि मेरे ये पाकिस्तानी लोग हैं, मेरे ये लोग हैं जो अवाम है, ये गरीब लोग हैं, ये किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। सफ़ेद पोश जो बंदा है ना, वो अंदर ही अंदर अपने अंदर ही वो ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। और जो मांगने वाला है ना, वो तो मांग के खा लेगा, उसका तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सफ़ेद पोश बंदा, आप उनके घरों में जाके देखें कि उनका चूल्हा भी जलता है कि नहीं जलता। वो लोगों के बच्चे खाना खाते भी हैं कि नहीं खाते, उनके बच्चे स्कूल जाते भी कि नहीं जाते, वो लोग हैं। उनका क्या हाल है मुझे ये बताएं। अभी इन्होंने कहा जी हम सैलरियाँ बढ़ा देंगे, 35 से 40 हज़ार करेंगे। जो TLA लोग मतलब कि रेलवे के मुलाजमीन हैं, वो बेचारे पीट रहे हैं, उनको रेगुलर करना था, इन्होंने उनको नहीं किया। ठीक है, उनकी सैलरी इन्होंने कहा जी 35 हज़ार करेंगे, वो अभी तक 35 से 40 हज़ार नहीं हुई उनकी। वो बेचारे रो रहे हैं। मुझे बताएं वो किसको कहें? वो एक मंदू खेल साहब हैं, वो कोई भाग दौड़ कर रहे हैं, सुना है मंदू खेल साहब? हाँ जी। कोई वो भाग दौड़ कर रहे हैं, कोई असम्बलियों में कह रहे हैं कि आप प्लीज़ इनको रेगुलर करें, इन लोगों को जितने डिपार्टमेंट हैं इनके जो मतलब कि रेगुलर नहीं है लड़के, उनको पक्का किया जाए। लेकिन नहीं, वो भी नहीं सुनाई हो रही। कभी इनको सिर्फ इलेक्शनों की पड़ गई है, ये करें वो करें, वो पीछे मरते जा रहे हैं। इनको अपनी सीटों की पड़ी है हर बंदे को। खुदा के लिए अल्लाह आपको हिम्मत दे, हदायत दे कि आप अच्छे काम करें। गरीबों के बारे में सोचेंगे तो वो एक अच्छा ग्रेट आदमी बनेगा, वो अच्छा हुक्मरान बनेगा। जो गरीबों के बारे में नहीं सोचेगा, किसी बुज़ुर्ग के बारे में नहीं सोचेगा, किसी बच्चे के बारे में नहीं सोचेगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो रह जाएगा वो सारी ज़िंदगी। देखिए अल्लाह की ज़ात जो आती है ना, ये लाठी बड़ी बेआवाज़ है अल्लाह की। ये एक दिन बोलती है, कहती है, आए हाँ कोई कहे मैं ये हूँ, मैं उस पार्टी का, मैं उस पार्टी का, उसको बताते हैं कि किस पार्टी को तुम। पहले वो अपने आप को देखे कि मैं अपने आप को सही करूँ। हम सब एक भाई हैं, दोस्त हैं, हमें एक दूसरे के ऊपर तंज नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए। सब एक पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं। हमारे लीडर्स जितने भी हैं, पाकिस्तान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनसे भी इल्तिजा है कि प्लीज़ आपकी मेहरबानी है, ये जो आटा घी वगैरह ज़्यादातर मेन चीज़ें ही होती हैं। लोगों के घरों में परेशानी है, क्योंकि वो 2-3 चीज़ें हो ना तो बंदा गुजारा कर सकता है, गुजारा कर सकता है। अगर वो चीज़ नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। गरीब आदमी सिर्फ क्या मांगता है? एक आटा, एक घी, घर में हांडी। आप यकीन माने 1000 लेके जाएं, यहाँ से आप सिर्फ छोटी सी चीज़ें लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। टमाटर प्याज अदरक ले लें, एक आधी सब्ज़ी ले लें, तो घर तक जाएंगे ख़त्म हो जाएगा। वो 1000 आजकल है ही नहीं। सैलरी बहुत कम है। सैलरी कितनी है आपके सामने? थोड़ी सी सैलरी है। वज़ीर आज़म साहब से यही इल्तिजा है कि वो अगर बढ़ाते हैं ना, सैलरी वगैरह बढ़ा रहे हैं, 40 से कम 40 हज़ार रुपये होना चाहिए, तो 40,000 कम से कम 40,000 होना चाहिए, ताकि वो अपने घर का कोई गुजारा करे, जिस तरह महंगाई जा रही है। बस यही उनके आगे इल्तिजा है। और जिन लोगों को इन्होंने रेगुलर करना है, डिपार्टमेंटों के, रेलवे हो गया और भी काफ़ी डिपार्टमेंट ऐसे हैं, वासा हो गया, इन लोगों को रेगुलर किया जाए ताकि उनके घर के हालात अच्छे चलें। जिस तरह दूसरे अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे देखें बेचारे किस तरह मज़लूम धनिया बेच रहे हैं, ये कुछ बेचारा वो खा रहा है, वो कुछ कर रही है, किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारती है। इनको पूछे तो सही किस तरह रहते हैं, झोंपड़ियों में रहते हैं ये लोग। इनकी ज़िंदगी का कौन है? इनका बाप कोई बेचारा लंगड़ा होगा, कोई बेचारा को बोल नहीं सकता होगा, को मांगते हैं ये लोग, क्या करें? ये पाकिस्तान में वही अच्छा इंसान है जो इनके साथ बैठ के खाना खाए, जो इनको कुछ करके दिखाए, इनके ऊपर हाथ रखे। यही बच्चे हैं वो जो हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। इनमें कुछ है, इनमें कुछ ऐसा है कि ये कुछ बन सकते हैं, लेकिन नहीं सर। मुझे लगता है पाकिस्तान जो है ना, ये बस अल्लाह पाक की करम नवाजी हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। आपके कीमती वक्त का बहुत सर थैंक यू सो मच, बंडल ऑफ थैंक्स, थैंक यू वेरी Thank मच you, सर, थैंक यू। क्या हाल है आपके? ठीक। किधर फिर रही हैं? क्या नाम है? हाँ, सुमैरा। अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? हाँ। आप इन सब में बड़ी हैं, है ना? हाँ। आपका क्या नाम है? सना। सना, आप क्या करती हैं? हम मांगते हैं। सना मांगते क्यों हैं? मजबूरी है, क्या करें? सना पढ़े नहीं थे? नहीं, हम कुरान पढ़ते हैं। कुरान पढ़े? हाँ।
हाँ हम फकीर हैं। फ़कीर हैं? कहती हैं हम फ़कीर हैं। अच्छा सना मुझे बताएं अब्बा क्या करते हैं? हमारे पापा बीमार है, वो नहीं कमाते। और वालदा अम्मा क्या करती हैं? मम्मा भी घर है। मम्मा घर हैं? हाँ। आप पढ़ नहीं सके थे फिर स्कूल नहीं? तो हमारी मम्मा बूढ़ी है। ज़ईफ़ हैं? हाँ। कितनी उम्र हो गई उनकी? 50 साल। अच्छा तो फिर इन सारे मामलात में कैसे फिर आप कितना आप दिन में लोग कितनी मदद कर देते हैं आपकी? कोई भगा देता, कोई धक्के मार के भगाता, कोई दे देता, कोई अल्लाह का प्यारा पे आ जाता वो दे देता, कोई नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आज तक कितने लोगों से आपको मदद मिली? और जब आप मांग रहे होते हैं, आप जैसा बता रहे हैं कि आप मांगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे आप घर लेके गए? आप इजी होके बता दें कोई। कभी 300, कभी 400, कभी इससे ज़्यादा नहीं? कभी 600। इससे ज़्यादा नहीं? और किन एरियाज़ में आपको ज़्यादा ये करना पड़ता है, मांगते हैं मतलब? शो में, भगवानपुर में इधर ही। और अंकल पुलिस नहीं डांटती? पुलिस अंकल कुछ नहीं कहते? हम भाग जाते हैं। अच्छा अंकल वार्डन नहीं कुछ कहते? वो पूरी है, भाग जाते फिर कहीं और जाके मांग लेते। आप ये इसी तरह ही करते जाएंगे आप? और रहते किधर हैं आप लोग? हम ये सामने जो भगवानपुर उधर रहते हैं। घर लिया हुआ है या झुग्गियाँ हैं? जोगी है। झुग्गियों में रहते हैं? हाँ। अच्छा तो उधर कोई कभी आया, कोई गवर्नमेंट के लोग आए कभी कोई पूछने बताने, कोई मिनिस्टर वगैरह या कोई इस तरह के लोग? कोई आता कोई नहीं आता। अंकल गवर्नमेंट नहीं आई कभी? नहीं। और अंकल वज़ीर आला भी कभी नहीं आए? नहीं। कोई नहीं आए कभी, है ना? अच्छा तो ये भी मांगती है आपके साथ? हाँ। तो ये नंगे पाँव क्यों मांगती है? इसकी आपने जूती पहनी हुई है, बाकी तीनों नंगे पाँव हैं, ये क्या बात? इसकी जूती थी, टूट गई है। जूती टूट गई आपकी? हाँ। आपके पास भी नहीं है? नहीं है। और आपका जूता किधर है? हैं? इधर आओ मेरे पास, इधर आओ। जूता टूट गया? अच्छा नाम पूरा क्या? इसका नाम शम्मो। शम्मो। शमोरान। अल्लाह का शुक्र। तबीयत कैसी है? शुक्र चेहरा क्यों छुपा रहे? आप मुल्क के नामवर बंदे हैं, नहीं मैं नाम इतने मशहूर आदमी है, चेहरा क्यों छुपा रहे? क्या नाम क्या है? नाम पूरा क्या है? मेरा नाम रामेश अली। तो भाई ये मौसम तो आज बड़ा अच्छा हो गया, हाँ जी, फिर घर जल्दी चले जाओगे, बस जाने ही लगे हैं, है ना? जाने लगे हैं। तो क्या मुल्क की हालात कैसे हैं? बस ठीक है बस ठीक है। जी, ये क्या ठीक है, मसलन के सही है, सही है? सही सेट चल है। रहा है, बस ठीक है, सब बस- सेट है? हाँ जी सब सेट है ये? जी, कोई कमी कोताही को मसला? बस कोई आटे problem? का ही है, क्या हुआ? आटे को क्या हुआ? आटा ही नहीं मिल रहा कहीं से। आप अमीर बंदे को, इतने अमीर आदमी हो यार, गरीब इतना प्यारा कुर्ता पहना है, इतनी प्यारी घड़ी पहनी है, तो आपको आटा? तो ये फिर इसका मतलब है कि आटा आपको क्यों नहीं मिल रहा यार? पता नहीं क्या आटा ही नहीं मिल रहा, हम घर पे भी पूछने में कहते हैं आटा ही नहीं है, मिल ही नहीं रहा। आप जब भी प्रोग्राम में आते हैं तो आपके घर वाले टीवी पे देखते हैं आपको? नहीं पता नहीं, हमारे केबल ही नहीं लगी हुई, केबल ही नहीं लगवाई, केबल नहीं लगी? नहीं लगवाई नहीं। तो मोबाइल फ़ोन पे लाइव स्ट्रीमिंग कर लिया करो। नहीं ये चलाना ही नहीं आता, तो बस फ़ोन कर लेते हैं, या इंटरनेट नहीं यूज़ करते इसमें? नहीं वो इतना नहीं, बस व्हाट्सअप ही है जो बिल वगैरह भी। लाओ मैं दिखाऊँ आपको क्या करना है, कर दूँ? नहीं नहीं, नेट कट जाएगा? डाटा ही नहीं है, डाटा नहीं रखा? क्यों? वैसे ही नहीं रखा, महंगाई इतनी है, डाटा क्यों रखें, उसका भी पैकेज के पैसे खर्च करने। कितने में पैकेज आजकल हो रहा है? पता नहीं 300-400 में होगा, लग जाता है इतना? मेरा ख्याल है लग 3-4। मादी के हालात रूट देखिए जी, आपको मंडी के हालात दिखा रहे हैं, साथ लोगों के हालात भी दिखा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है भाई साहब? बहुत शुक्र है अल्लाह पाक का। भाई साहब आप तो आज ना मज़े कर रहे हैं, बहुत मज़े जी। मैंने हिसाब लगाया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन। यासीन चाचा क्या करते हैं आप? सब्जी का काम करता हूँ। सही जा रहा है? नहीं बुरे हाल है, कोई कारोबार को नहीं, रेट होंगे ने 200 रुपये किलो का, अगे रेट देना 160 रुपये किलो का, पीछे 200 रुपये किलो का, अगे रेट 160 रुपये किलो का। करो जी 5000 कर दो जुर्माना जी।
2000 जुर्माना करो और पुछो जा फोड़ो जाके भी सवेरे सौदा की भाव विकदा है की भाव वेचते ने 500 रुपये अड्डा है 500-700 मुंडे भी देना है 700 रुपये किलो छापन ने वो शाम 500-700 रुपये नहीं लभदा सारी दिहाड़ी 5 बजे आए रात को 8 बजे जाना जो शाम हिसाब करेदा वो खर्चे खुर्चे कट के कभी 500 आ गया कभी 500 चला गया सौदा पिया जो एक दिन पिया रहना दूसरे दिन खराब होए ना एक दिन सौदा पिया रहे दूसरे नहीं विकना वो लिया 200 रुपये किलो वो विकना पैंदा 70 रुपये किलो 60 रुपये किलो बेचना पैंदा वो घाटा हो गया वो गौरमेंट नहीं पता लगता भी एक ही भाव वेचते हैं की भाव लेंगे कभी उन्हें आन के पूछा यार तुहानू कोई 100-200 कमाई हुई या नहीं हुई इन्हें तुम सौदा वेच दो कल वास्ते बैठे हो तुहानू कोई 1000-500 लभ्या या नहीं लभ्या गल दो चलाने 2 रुपये वध क्यों लैने 2 रुपये वध क्यों लैने इधर पासे कोई नहीं आता जो सौदा पिया खराब होना वो कितने जाना है सौदा ही पिया होना बिल्कुल ना ये कि प्याज या आलू प्याज 2 दिन पिया खराब महीना 10 दिन पिया खराब नहीं होना ये सब्जी है एक दिन पी रहे दूसरे दिन चुक बाहर सुटनी पैंती है हाँ 2000 ही पाने 1000 रुपये ही पाने या वेगा ठीक है नहीं वेगा दूसरे फारे से ना बहुत परेशानी मंडियों में बहुत ही परेशानी कोई सौदे का किसी सौदे का रेट नहीं देते पे किसी सौदे का रेट सही नहीं देते पे भिंडी 1100 बतड़ी है रेट 170 रुपये किलो है कितों लैके देंगे आप बेसिकली फरमा रहे हैं कि डीसी रेट ठीक नहीं बन रहा सही रेट नहीं देते पे यही आप बता रहे हैं? हाँ जी जितनी महंगाई बाकी है इस लिहाज से इधर डीसी रेट पे कंट्रोल है नींबू 700 रुपये दरी 800 रुपये नींबू लेकिन इधर फिर डीसी रेट पे कोई बेचता भी इसी वजह से नहीं बेचता कोई बेचना कि नहीं कोई भी नहीं बेचता नहीं कोई नहीं बेचता मैं तुम कही है जो 200 रुपये किलो लैगा 120 रुपये किलो नहीं घटिया किमें देंगे वो तुम 200 रुपये किलो लेंदे पे जे तुम किमें 120 रुपये किलो बेचोगे आए रोटी घर वास्ते तुम आए हो यार शाम को बच्चा मत 100-200 1000 रुपये 500-700 लै जाइए घ्यो की बात 700 रुपये किलो तो कोई पुछदा होंगी घ्यो 700 रुपये किलो का चिकन देख लें चिकन 700 रुपये किलो जो है 700 रुपये किलो है माड़ा बंदा तो खा नहीं सकता नहीं वो तो नहीं वो लोग नहीं खरीद रहे इसी वजह से छोटा गोए बंदा तो नहीं साल बाद ही खाता है वो भी किसी को देना है साल बाद वो भी नहीं देंगे वो अपनी फ्रिजा भर लेंगे ने ना करता अल्लाह ना देता कुर्बानी कर दी है हैरान मासी भेज दो हैरान इधर भेज दो गरीब बंदे तो साल बाद भी गोश्त नहीं मिलता जिन्हें लैन लाटे ने उन्होंने वास्ते कोई परवाह को नहीं दे दो 10 किलो दे दो 15 किलो खाने मौज करते हैं साढ़े वाले क्यों खाने चने खाने और की खाने वो भी साढ़े नसीबा घट वाली वो सानू कोई 100-200 लभेगा तो खावांगे ना क्या शौक है खाने का शौकीन किस चीज़ के हैं किसी शहर से क्यों नहीं बस हक लाल की रोटी मिल जाए वही हक लालमी में घर में क्या पकवाते हैं शौक से घिया लब जाए टिंडियाँ लब जाए खुद नहीं कभी कहा कि ये फलानी चाय पका दें दिल नहीं किया शुरू तो इन्हें दिल नहीं किया जो घर पक्का खा लिया कुछ देसी कुकड़ वगैरह ना जी कोई शय नहीं कोई बकरा शकरा पल्ले अपने हो रही खावांगे ना आप कहते हैं आपको आदत ही नहीं रही दिल तो हर किसी जो पल्ले होए जब मेरे पल्ले हो गए तो मैं खावांगा जब मेरे पल्ले नहीं मैं खाना की है पैसे ना होने की वजह से आदत ही नहीं रही आप वही खा लेना बल्ले पैसे और मेरा भी दिल लगाता मैं 2000 रुपये किलो मच्छी है मैं भी जाकर किलो मच्छी तो किसी दिन आपका दिल घबरा रहा हो कि नहीं यार आज मैंने ना बस मेरा दिल कर रहा है गोश्त खाने को तो फिर कहते अल्लाह पाक शुक्र तेरा लाख लाख बारी छोले दाल पक्की तो ही खा ली है छोले दाल पक्की हो खा ली है एक थोड़ी छोटी नहीं गल है मोटरसाइकिल ने ना इन्हें पिछे बत्ती है ना इन्हें अगे बत्ती है इन्होंने कोई पिछे दसना नहीं करनी ये जिन्होंने मर्जी मार 10-12 एक्सीडेंट होए ने रात के टाइम बाहर खलो जाके 100 के 70 मोटरसाइकिल जिन्होंने पिछे लैट अगे बैठ जी 40 मोटरसाइकिल ने उन्होंने ना अगे बत्ती है ना पिछे बत्ती है इन्होंने कोई पिछे दसना नहीं है बाहर खलो जा सकते तो वेखना कि 100 के कितनी मोटरसाइकिल जिन्हें ना अगे बत्ती है ना पिछे बत्ती है उन्होंने को नहीं पहुँचता इस मंडी में आपको कितने साल हो गए 40-45 साल हो गए साल बाद चौंच मंडी होंगी नहीं तो आप पूरी जवानी इधर माशाल्लाह गुजारी हाँ जी है ना तो रोटी हक लाल की खाधी है गलत काम नहीं किया वो साइकिल सारे को बही साइकिल चाहिए साइकिल चाहिए कोठी बंगले तो कोई शह नहीं कोई हेलीकॉप्टर कोई शह नहीं चार्टर त्यारे चाहती नहीं हुई 8,000 रुपये यार तो मिलती नहीं लाई बस हक लाई खा लिया आपने खा लिया चुप है क्या क्यों बुला रहे हैं आप तंग कर रहे होगा तंग कर रहे हो
वो कहता है खुश ना रहे। पता ही गल है ये जिन्ने भी ना मैंने अब्बू तो साल ही बुलाते जिन्ने भी मंडी वाले तुहाडी दुआ चाहिए है अब्बू चाचे साहब मैंने कोई बंदा नहीं बुलाता जिन्हें मर्जी क्या वजह बड़ी एहतराम देते हैं? एहतराम करते हैं अच्छे बच्चे ने। नहीं आप खुश मिजाज हैं या नहीं खुश मिजाज इस वजह से? हाँ जी, खुश मिजाज। आपसे दिल की बातें भी करते होंगे? हाँ जी खुल के गल है बस जो गल अच्छी गल कर रहे तो आपके अपने बच्चे भी आपसे अटैच हैं बड़े या? माशाल्लाह जी उनको याद दोस्ती है। डांटा नहीं कभी? ब्याह ने बच्चा वो पोते ने दोते ने मां चले एडे बड़े पोते ने मां चल चलो पता कभी वो अपना मदानी लेके पीछे नहीं भागे आप? क्यों छू तो ही प्यार बहुत किया। अच्छे हैं बच्चे। अच्छे प्यार ही किया अच्छा खवाया अच्छा प्यार बस अगला अलग खवाया अगला अलग। तो बचतें कैसे की हैं, पूरी कैसे पड़ी है? बस इतने पैसे थे कि सारा कुनबा पाला? और वो पिंड जमीन है किसी वो बेची बूची ने वो बच्चियां शादी की है इतों की लाभ इतों से हमें रोटी पूरी नहीं बुनती। अपनी ज़मीन से फिर बात बनी? हाँ जी वो भी आने टोकरी भेज दी ले जानी है 2 किलो साल की वो मुँह दी 45,000 रुपये की 45,000 रुपये 2 किलो वरदा ने हवेली 20 मल्ले हवेली 3500 की बेच के आ गए। छोटी सरियाली सरियाली की बात कर रहे हैं? हाँ छोटी सरियाली। हाँ एक बड़ी सरियाली है एक छोटी सरियाली हाँ। है। तो बेचा है? वो बेच क्या बात क्या बात। अब पता साला मोटरसाइकिल बंदोबस्त करो ना और बाकी कुछ आया नहीं। अब वो एक्सीडेंट वाला जो आप बता रहे हैं? ये एक्सीडेंट वाले बहुत एक्सीडेंट होते हैं इतने एक्सीडेंट होते हैं बेबाई एक्सीडेंट होते हैं इन्हें कोई पसंद दसना नहीं है। गड्डियाँ जो मर्जी लगा या जो मर्जी लगा कितने घंटे आपको ड्यूटी कितनी देर देनी पड़ती है? सुबह 4 बजे आई था 1 बजे चलिए था पीले टाइम शाम फिर सो तो लाके अब आप सुबह 4 बजे से उठे हुए हैं? हाँ जी सुबह 4 बजे। फ्रेश लग रहे हैं आप, कोई पता नहीं लग रहा? नींद नूंद कम आती है? घंटे सौ के आई था घर। अच्छा घर सो ले? 1 बजे आई था फिर 4 बजे आई था सौदा ला के फिर घर चले था तो सौदा ले लिया कि अगुआ ले लिया टिंडे ले लेने अल्लाह सुबह सवेरे फिर टाइम ना सवेरे लगे। बहुत ख्याल रखें अल्लाह शुक्र। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, बड़ा प्यारा नाम है। शाह साहब ये क्या हालात है? ये बस साहब ये है कि महंगाई का दौर है फिर भी बस गुजारा करते इस पे। ये 10 लिखा है 70 लिखा है? 70 लिखा है। दूर से कोई 10 समझ के आ गया? नहीं कोई भी 10 के समझ के नहीं आएगा 70 अच्छा? समझ के आएगा इंशाल्लाह। ये कहाँ से गन्ना वगैरह कहाँ से खरीदते हैं? ये यहाँ पंजाब का अपना गन्ना है और वो लोग बनाते हैं फिर हम उन लोगों से लेते हैं। हो जाता है गुजारा गुजारा? बस हो तो जाता है। तो मेहनत बड़ी है गन्ना गन्ने को आप? बिल्कुल सफाई करना होता है और काम होते हैं। तो कौन करता है ये सारा कुछ? ये इनका मशीन है, ये मशीनी गंडीरिया है तैयार। ये खुद ही? हाँ ये मशीनी गंडीरिया है, ये मशीन वाले बनाते हैं और हमारे डायरेक्ट गंडीरियाँ खरीद ली हैं? जी हमारे लिए बिल्कुल ये बन ये वो लेकर आते हैं यहाँ हमें देते हैं। इस तरह गुजारा फिर हो रहा है? बस ये तकरीबन 57-58 रुपये तक खुद किलो पड़ जाते हैं। हमने 70 लगाई है तो ये 12-13-14 रुपये कमाते हैं, ज़्यादा नहीं कमाते। अच्छा। ये है तो ये रेडी पूरे घर के खर्चे उठा लेती है? साहब नहीं, अल्लाह ने वादा किया रिज़्क़ का वो चलाता है, वरना ये चीज़ें आजकल का जो महंगाई है और जो महंगाई का दौर है ये चीज़ें हमारे पठानों का रवायत के मुताबिक और हमारे ख़र्चों के मुताबिक ये काम नहीं है, लेकिन फिर भी बस रब चलाता है ये काम। महंगाई का तो आप साहिबानों को हमसे ज़्यादा पता है। तो आप तो अपना सब्जियां नहीं खाते होंगे, आपने गोश्त खाना होता है, तो वो कैसे पूरा करते हैं? तो बस करते हैं दिल से एक चुरी निकाल के। हमारी जो जितनी पश्तून बरादरी है वो तो अपना गोश्त ज़्यादा पसंद करती है, सब्जियां साहब अल्हम्दुलिल्लाह हम कम खाती हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह अगर एक दिन नहीं तो दूसरे दिन तो लाजिम खाते हैं। अल्लाह भला करे। सही फरमा रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। इसी तरह ही तो वो फिर या बस आपने गोश्त का बजट बचा के रखा होता है अलग से? क्या करें, नहीं इनसे निकाल के करते हैं और ये हम ज़्यादा माल डालते हैं। ये अगर हम 1 तरोड़ा डाल दे तो वो हमारे लिए खर्चे नहीं निकालेंगे। हम ये 2 तरोड़े 3 तरोड़े डालते हैं तो वो 2-3 निकाल के तब हमारा खर्चा पूरा करता है ये। लेकिन मंडी है कोई ज़्यादा बिकता है यहाँ तो हम रेट कम चलाते हैं, बाहर की तरह रेट ही नहीं चलाते, नॉर्मल सा रेट चलाते। तो इसका मतलब ये हुआ खान साहब कि अपना गोश्त पूरा हो जाता है? बस करते हैं, ज़िंदगी तो गुजारना ही है। तो बच्चों को पढ़ाया कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक बेटा यहाँ खड़ा है, वो का तालिब इल्म है, वो वहाँ बैठा है। माशाल्लाह। अभी हम और वो वाला काम नहीं करते कि बस महंगाई और हम बच्चों को तालीम नहीं देंगे, हम बच्चों को तालीम भी देंगे। बड़ी खूबसूरत बात, बड़ी प्यारी बात।
हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं बहुत आप अपना बहुत ख्याल रखें खान साहब। इसी रेडी से हम सारे कुछ निकालते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते रेडी हैं। से बकरा भी निकल आता है, दुम्बा भी निकल आता है, क्या करें, चांपे भी निकल आती हैं, बच्चों की तालीम भी निकल आती है। अल्हम्दुलिल्लाह उसको बहुत शुक्रिया। एक काम निपटता दूसरे की फिक्र लग जाती है। अब क्या हो गया? फिक्र है कि अगर बिल उतारते हैं तो बच्चों की फीस कापियों का फिक्र पड़ जाता है, फिक्र कापियाँ का पूरा करते हैं तो और फिक्र उलझने पड़ जाती है। ज़िंदगी बस ऐसे ही कोई ना किसी परेशानी में गुजर रही है, तो इसका कोई हल क्या निकलेगा? सब्जी तो यही है, कभी उतार चढ़ाव होता रहता है, कभी तेज़ बिक गई, कभी कम आमदन हो गई, कभी नुकसान हो गया, कभी फ़ायदा हो गया। लेकिन आपको जो आपके खर्च हैं हाँ वो पूरे नहीं हो रहे। वो पूरी वो खर्चे यही तो बता रहे हैं, अगर फीसें पूरी होती हैं तो बिल की टेंशन ले जाती है, अगर फीसें पूरी होती कापी किताबों का कोई ज़रूरी है तो कोई ना कोई घर जाते हैं, कोई ना कोई मसले मसाइल पैदा होते रहते हैं। तो ये मसले मसाइल ये महंगाई की सारी वजूहत है ना, कुछ सौदे मुनासिब कीमत में हो, जैसे पहले हुकूमतों में निज़ाम चल रहा था, अब जैसे जैसे नई हुकूमत आती है नया निज़ाम होता है, तो इसका हल अब हुकूमत ने निकालना कि हम कैसे निकालें? हुकूमत ने निकाला। हुकूमत ने निकालना है, तो वो हुकूमत तो अब सब ऐसी ही है। आप कौन सी पार्टी पसंद है आपकी? फेवरेट पार्टी कौन सी है आपको जो दिल से पसंद हो? हमारे जोड़न से बावजदाद की पार्टी जो शुरू से लगी आ रही है वो तो मुस्लिम लीग की नज़र आ रही है। तो हम भी पार्टियां में तो वो चाहिए जो सा हमका दाल राशन पूरा करे। पार्टियां तो अपने अपने जहन की आ रही हैं, हर पार्टी अपने घर पूरा कर रही है। सोच कहने कि जो बंदा आपके लिए सहूलतें पैदा करेगा, जो पार्टी उसकी पॉलिसीज़ वो आपको पसंद होगी ना? हाँ है ना, ये कह रहे हैं? यही कहना चाहते हैं। तो हमारे कोई ऐसा बंदा नहीं आ रहा कि जो सा गरीबों का ख्याल करे। वो गरीब तो गरीब, अमीर भी पिछड़े है यार, वो अपनी क्या करें, वो अपनी सफ़ेद पोशी में किसी को बता नहीं रहा, पिस वो भी रहा है। तो इसका अब क्या हल होना चाहिए? अब हुकूमत को खुद ही सोचें कि इसका कोई हल निकालें। माड़ा तो पिस ही रहा है, तगड़े भी नाल पिसन रहे है। चल तगड़ा तो फिर बर्दाश्त कर रहा है, तो माड़ा की में बर्दाश्त करे। बात तो आपकी ठीक है। हाँ कि माड़ा क्या करे? माड़ा क्या करें? माड़ा फिर कई तो अल्लाह माफ़ करे ये हराम है, कहीं तो यकीन करो काफ़ी वो। अच्छा ज़की भाई, मुझे ये आपसे जानना है कि मंडी में आपको कितने साल हो गए? मंडी में हमें तकरीबन हो गए हैं 20 साल तो हो ही गए हैं। तो आपको अमीर हो जाना चाहिए था, इतनी मेहनत करते हैं आप। हाँ ये तो बात है। क्यों आप सीधा नहीं मंडी आते? सीधा आ रहे हैं। तो फिर क्या मसला है? वो मसला मसाइल बस तवज्जो नहीं दे रहे आप, कहीं और तवज्जो है आपकी? नहीं तवज्जो। शादियाँ 3-4 की हुई हैं। शादी तो ज़की भाई क्या कर रहे हैं आप? शादी यही अगर अखराजात पूरे हैं तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। नहीं, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपकी तवज्जो कम लग रही बिजनेस में। तो मैंने कहा कहीं और तवज्जो है, मैं वो खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं बिजनेस तो वो तो अल्लाह ने रोजी दी, चाहे रात दिन भी लगे रहो, वो तो जो अल्लाह ने दिया वो तो देना। वो लेकिन फिर भी आप देखें ना, जितनी तवज्जो देंगे उतना मीठा भी तो निकलता है कई दफ़ा गुड़ डालने से। तो आप गुड़ पता नहीं कहाँ डाल रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। गुड़ इसी जदोजहद में लगे रहते हैं। आप ज़्यादा कमाते हैं, घर वालों को कम देते हैं, कहीं और तो नहीं जा रहा? और तो ज़की भाई और तो वहाँ जाए ना कोई, हमने और तो शादियाँ की हो तो नहीं की, वो भी नहीं की। कोई हमारे फंडरी पुना भी नहीं है, सीधे साधे बंदे हैं हमारे। होता है ना कि एक मैं समझ गया, मैं फालतू फंड रखा हो। फालतू फंड? वो फालतू फंड हमारे में नहीं है। सीक्रेट फंड नहीं है आपके पास? नहीं, सीक्रेट में हमारे जायज़ है। सीक्रेट फंड नहीं है, फालतू फंड जैसे कह रहे हैं आप। हाँ, खुफिया फंड नहीं है आपके? नहीं। आप सुनाए किधर फिर रहे हैं आज? अस्सलाम वालेकुम। तो खुद परेशान लग रहे हैं? वो देखो। नहीं अच्छे पास से देखें, प्यारा सा पफ उन्होंने बनाया हुआ है। आपको क्यों परेशान लग रहे हैं? वो चेहरे से आप खुद आज परेशान हैं तो आपको सारा ज़माना परेशान लग रहा है। बात ये है कि जो सा खुद पेट भरा हो ना तो उसको दूसरों का भी कहता है ये भी रजे हुए हैं, ये भी पेट भरा है। जो सा भूखा उसके लिए सब भूखे हैं। आपको ये परेशान लग रहे हैं? पूछ लेते हैं, शायद आपकी बात ठीक निकले। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, सब खैर है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप परेशान तो नहीं हैं? नहीं तो इनको क्यों लग रहे हैं? और इनसे पूछ लें आप। नहीं, वो तो बता रहे हैं, कहते हैं मैं परेशान हूँ भाई, मुझे तो सारे लग रहे हैं। अल्लाह इनको बेहतर करे, मैं यही कह सकता हूँ। आमीन आमीन। ज़की भाई 20 साल से मेहनत कर रहे हैं। जी जी। लेकिन पता नहीं कहाँ जा रहे हैं पैसे, मुझे तो समझ नहीं आई, और ये बता भी नहीं रहे।
आई तो इस वजह परेशान भी हैं। उसके हालात वैसे होंगे, खर्च हो जाता होगा डेली, इस वजह से जो कमाते हैं निकल जाता होगा, इस वजह से ये परेशान है। बाकी अल्लाह बेहतर करे इनसे, उम्मीद अच्छी आप होगी। सर क्या करते हैं? मैं प्रॉपर्टी का काम ठीक चल रहा है जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बस थोड़ा सा बिजनेस में अप डाउन तो होते रहते हैं, बट अल्लाह का मर्ज़ ना उम्मीद नहीं हो, इंशाल्लाह बेहतर होगा। बड़ी खूबसूरत बात है। तो महंगाई के क्या हालात हैं? आपको बेहतर हुई मंडी के हालात? जैसे सारी आवाम आपके आप यहाँ से जितना मर्जी विज़िट कर लें, सबको यही पता है कि महंगाई तो है, बट अल्लाह ताला बेहतर करेगा, होप है, अच्छी उम्मीद है इंशाल्लाह। आपको लगता है कि ये चीज़ें बेहतरी की तरफ चले जाएंगी? मुझे नहीं लगता कि जैसी हुकूमत है अब आई है उससे पहले है, जब से ये 2018 स्टार्ट हुआ उसके बाद मज़ीद डाउन से डाउन होती गई हमारी आवाम, और आवाम के साथ मुल्क भी डाउन होता गया है। अब आगे मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी से सानी वापस आएंगे हम लोग, काफ़ी टाइम लगेगा। आपका क्या ख्याल है, कोई बेहतरी का इम्कान है? बेहतरी तो आप खुद ही कह रहे हैं कि हुकूमत ही करेगी बेहतरी। ये कह रहे हैं हुकूमत को फंड ही नहीं दे रही। फंड नहीं दे रही, ये ठीक बात है। फंड लै रही है मजीद लै रही है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਇਹ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟ। ये रेट लिस्ट जो है? हाँ जी खाली रेट लिस्ट एक सफ़ा ही है। वो हाँ ज़रा रेट लिस्ट ले आ ज़रा। 20 रुपीज़ की 20 की हो गई? 20 रुपए की हो गई है। पहले ये 5 रुपए की थी? ये 5 रुपए की थी, फिर 10 की हो गई, 15 की, अभी ये 20 की हो गई है। तो ये 20 की हो गई? ये 20 की हो गई है। ये ले ये किस दिन 20 की है उन्होंने? ये और वर्क का पेज भी, पेपर भी इसका हल्का हो गया। हल्के को क्या करना, ये कितने का सफ़ा हुकूमत दे रही है हमको। ये रेट लिस्ट है जी, ये भी एक बंदे को इधर जब सर्कुलेट करते हैं तो 20 रुपए की। फिर सर इसका मतलब ये हुआ काम ख़राब है? ये काम बहुत ख़राब कर रही हैं, है ना? ये हुकूमत पीछे ही करा रही है हमके। हम खुद नहीं निकल रहे हैं, हम जब निकलेंगे तो एक बार ही निकलेंगे। ये जाती कर रही है ना, जाती अच्छा, बहुत आप कर कह रही रहे हैं कि ये मुनासिब जाती नहीं है, मुनासिब नहीं है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए सर, आपने ये बड़ी अहम बात बताई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो इसका मच। कुछ करें, ये बहुत ज़्यादा इसका पैसा किधर जा रहा है, हम पे भी लगाएं ना। हमें जब चलान होता है खाना पूरी कर रहे हैं, ये हमारे तो किसी काम की नहीं होती ये लिस्ट। ये तो अपना उन्होंने कारोबार बनाया हुआ कि 20 रुपए लेने हैं तो अपने खाना पूरी करनी है, कि लिस्ट दे दी है, हमारे किसी काम की नहीं लिस्ट है। बहुत शुक्रिया जकी भाई। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? शान। शान, कितना प्यारा नाम है यार। आप? बिलाल। बिलाल। यार ये आपने गलों में देखें कितने प्यारे प्यारे ये डोरियाँ शोरियाँ, ये क्या है, इसको क्या एग्जैक्टली कहते हैं? गानियाँ बनी हैं। गानियाँ ना, इसको भी गानी बोलेंगे? ये आप दोनों के ही है, मैंने बहुत कम देखा है ये फैशन, है ना? ये हमारे में ही चलता और किसी में नहीं चलता। ये हमारे जो है गुजर भाई हैं ना, गुजरों में ज़्यादा है? हाँ। ज़बरदस्त यार। तो गुजर साहब क्या कर रहे हैं इधर आप? मैंने तो जब देखा तकरीर कर रहे थे, सारे सुन रहे हैं। मैं कि ये हेड, सुबह के हैं, कोई चीज़ नहीं मिली मंडी में। मैं कि ये हेड गुजर लग रहा है मुझे, बाकी डिप्टी गुजर लग रहे हैं सारे बाकी है ना। क्या ख्याल है? आपकी तकरीरें सुन रहे हैं यार सारे, और क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं है। फिर भाई क्या नहीं ताज़ी हालात क्या हैं? हालात गुजरों की नज़र में हालात क्या हैं पाकिस्तान के इस वक्त? बहुत बुरे हैं। गुजर क्या सोच रहे हैं मुझे ये बताएं। दुध का रेट वही है, पट्ठे भाई 500 रुपये मन है, तो कोई समझ नहीं आ रहा भाई। क्या हालात हैं गुजरों के नज़दीक पाकिस्तान के? बहुत बुरे हालात, बहुत ही काम खराब है। पट्ठे बहुत महंगे हैं, तूड़ी वंड, दूध का रेट नहीं बढ़ रहा। 500 रुपये मन पट्ठे हो गए ने, 1000 रुपये मन तूड़ी है। दुध का रेट वही है, 200 रुपये की गड्डी। गुजर साहब इसका मतलब है कि दूध खालिश नहीं मिलना कहीं से? ना जी। क्या वजह है? रेट ही बड़े हो गए ने हर चीज़, पट्ठे महंगे। दूध में क्या डालते हैं लोग, क्या करते हैं बताएं थोड़ा। बड़ा भी डालनगे, पानी डाल लेंगे, और की डालनगे, पानी डालनगे और की करेंगे। रहना उन्हें चिट्टा ही है, भावें किलो 2 किलो भी पा दो, रहना उन्हें चिट्टा ही है। अल्लाह पाक दा नूर है, रहना उन्हें चिट्टा ही है, भावें किलो ही, भावें 5 किलो पा लो। है बेचना मतलब पानी पा गई है। ਗਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕਚਰਾ ਕੀ ਭਈਆ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਲਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੋ 1.5 ਕਿਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਲਿਆਦਾ ਕਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਗੜਵੀਆਂ। ਆਹੋ 5 ਗੜਵੀਆਂ ਦੁੱਧ ਖਾਲਸ। ਭਾਈ ਖਾਲਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੋ ਕੇ ਲੈਣਾ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਚੋ ਕੇ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੋਕ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇ ਹੋ ਲਿਆ ਕੇ। ਚੋਕਰ ਵੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਚੋਕਰ ਵੰਡ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਮਿਲੇਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸੁਣਨੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੂਣ ਵਾਲੇ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਛੋਟੇ, ਫਾਲਤੂ ਮਾਲ ਛੁੜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਛੁਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਛੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ ਆਪੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਲੈਣਗੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ? ਉਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵਿਕਾਰ? रुपये डबल करने यार बेचने का हक नहीं उनका, नहीं हक ही है। कारोबार है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।